उड़ाऊ पुत्र की कहानी लूका 15 अध्याय बाइबल के नए नियम में लूका के सुसमाचार में मिलती है। यह कहानी यीशु द्वारा सुनाई गई एक दृष्टांत है जिसमें परमेश्वर की दया और क्षमा को दिखाया गया है। कहानी इस प्रकार है। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे। एक दिन छोटे पुत्र ने अपने पिता से कहा कि वह अपनी हिस्से की संपत्ति अभी लेना चाहता है। पिता ने उसकी बात मान ली और उसे उसकी संपत्ति दे दी। छोटे पुत्र ने वह धन लेकर एक दूर देश की ओर प्रस्थान किया और वहां उसने धन का अपव्यय कर दिया। उसने विलासितापूर्ण जीवन में सब कुछ उड़ा दिया। कुछ समय बाद उस देश में भयानक अकाल पड़ा और छोटे पुत्र को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह इतना गरीब हो गया कि उसे सूअरों के साथ रहना पड़ा और उनके खाने का ही सहारा लेना पड़ा। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि उसके पिता के घर में नौकरों को भी उससे अच्छा जीवन मिलता है। वह पश्चाताप करते हुए अपने पिता के पास वापस लौटने का निर्णय करता है। वह पिता से मिलने के लिए लौटता है और जब वह दूर से ही घर के पास पहुंचता है तो पिता उसे देखकर दौड़कर उसके पास आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। पुत्र अपने किए पर पछताता है और कहता है कि वह अब उसके पुत्र कहलाने के योग्य नहीं है। लेकिन पिता प्रसन्न होकर नौकरों से कहते हैं कि उत्तम वस्त्र लाकर उसे पहनाएं, उसके लिए अंगूठी और जूते लाएं और एक मोटा बछड़ा मारकर भोज की तैयारी करें। पिता का हृदय दयालुता और प्रेम से भरा होता है और वह अपने पुत्र की वापसी का उत्सव मनाते हैं। इसी बीच बड़े भाई को यह सब पता चलता है। वह नाराज होता है कि उसके छोटे भाई के लिए इतना बड़ा भोज दिया जा रहा है, जबकि उसने हमेशा अपने पिता की आज्ञा का पालन किया और मेहनत की। पिता उसे समझाते हैं कि तू हमेशा मेरे साथ है और जो कुछ मेरा है वह तेरा है। परंतु तेरा यह भाई मरा हुआ था, अब जीवित हो गया है, खोया हुआ था, अब मिल गया है। यह दृष्टांत परमेश्वर की असीम दया और क्षमा का प्रतीक है, जो पश्चाताप करने वाले हर व्यक्ति को प्रेमपूर्वक स्वीकार करता है, चाहे उसने कितनी भी गलतियां क्यों न की हों। इस कहानी को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। प्रभु यीशु के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आपका भाई आकाश मसीह प्रार्थना में याद रखें।